हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 8 मार्च 2026, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस मौके पर देश भर की सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सरकार ने भी कुछ बड़े फैसले लिए हैं। देखिए कुछ अपडेट। एक तो भारतीय स्टेट बैंक SBI ने महिला दिवस पर बड़ा ऑफर निकाला। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 4500 करोड़ के सोशल लोन का ऐलान किया है। 4597 करोड़ रुपए का स्पेशल लोन आवंटित किया जाएगा देश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। SBI का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य है महिलाओं के हित में सामाजिक प्रभाव को तेज करना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। वैसे आज हमारे देश में महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है। देखिए बिहार में मेट्रो ट्रेन की ड्राइवर भी महिला है। आज प्लेन भी उड़ा रही हमारे देश में बेटियां। परिवहन के क्षेत्र में भी महिलाओं का दबदबा बढ़ रहा है। मेट्रो पायलट से लेकर फाइटर जेट की पायलट तक लड़कियां महिलाएं आज आसमान को छू रही है। और झारखंड सरकार की भी नई पहल, महिला दिवस पर 43,000 सहियाओं की बल्ले बल्ले। आज सरकार 22,000 रुपए का एक मुफ्त मानदेय भी देगी। स्वास्थ्य प्रहरी योजना के तहत प्रत्येक सहिया को झारखंड सरकार ये धनराशि बैंक खाते में देगी। और राजस्थान सरकार ने घोषणा की है, महिलाओं को आज 8 मार्च को रोडवेज बसों में बिल्कुल फ्री सफर करने का मौका मिलेगा, टिकट नहीं लेना पड़ेगा। वहीं उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए भी नौकरी का मौका। आज यूपी लखनऊ में पिंक रोजगार महाकुंभ नाम से रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा, जिसके तहत सैकड़ों महिलाओं को नौकरी पाने का मौका मिलेगा। अलग अलग कंपनियां हायरिंग करेगी। वहीं झारखंड के गोड्डा के गांधी मैदान में भी आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अस्मिता नाम से खेल प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 1000 से ज्यादा महिलाएं भाग लेगी। तो ये तो महिलाओं के लिए अच्छी पहल रही। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए आज क्रिकेट का भी महापर्व आपको देखने को मिलेगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हाई वोल्टेज T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला होने जा रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये खिताबी भिड़ंत होने जा रही है। और भारत इसके साथ ही एक नया रिकॉर्ड भी बना लेगा। सबसे ज्यादा 15वीं बार ICC फाइनल खेलेगा। कपिल से लेकर रोहित तक 7 ट्रॉफियां जीत चुके हैं। और भारत न्यूजीलैंड फाइनल से पहले अहमदाबाद में होटल्स के रेट भी आसमान पर पहुंच गए। 20 गुना तक होटल्स वाले रूम रेंट बढ़ा चुके हैं। रेलवे ने भी क्रिकेट फैंस को बड़ा तोहफा दिया। दिल्ली से लेकर गुजरात साबरमती के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी आज T20 वर्ल्ड कप देखने वालों के लिए। तो टीम इंडिया को बेस्ट ऑफ लक हम सब की तरफ से। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आज के कुछ और बड़े इवेंट। आज 8 मार्च को हिमाचल के सिरमौर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। 190 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी करेंगे वुमेन्स डे के मौके पर। और वहीं आज हमारे देश की राजधानी दिल्ली को मिलेगी देश की पहली रिंग मेट्रो ट्रेन। 8 मार्च को PM नरेंद्र मोदी 2 नए कॉरिडोर का भी उद्घाटन करेंगे। दिल्ली वासियों को यह बड़ा तोहफा मिलने जा रहा। रिंग मेट्रो की शुरुआत होने जा रही है, जो कि इस रूट पर इस मेट्रो का विस्तार होगा। और ये देश की पहली रिंग मेट्रो होगी जो दिल्ली में शुरू होने जा रही है। मजलिस पार्क मौजपुर से लेकर दिल्ली रिंग मेट्रो वाली पहली राजधानी बन चुकी है। दिल्ली मेट्रो विस्तार के साथ ही PM मोदी टोटल 33,500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च करेंगे। सरोजनी नगर में सौंपेंगे फ्लैट्स की चाबी भी। तो इससे उत्तर पूर्वी दिल्ली का सफर भी अब आसान होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। सरकार ने होर्मुज रूट प्रभावित होने पर नए रास्तों से कच्चे तेल की सप्लाई 10% बढ़ा दी है। आपको पता होगा अभी 2-3 दिन पहले ही ईरान की तरफ से होर्मुज स्ट्रेट रूट को बंद कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया। इस वजह से दुनिया भर में क्रूड ऑयल की सप्लाई ठप पड़ी है। और ये रूट बंद होने की वजह से पिछले सप्ताह भर में इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के दाम 27% तक बढ़ गए हैं। और इस वजह से दुनिया के कई देशों में पेट्रोल डीजल की रेटें भी बढ़ गई हैं। जैसे पड़ोसी देश पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल 55 रुपए महंगा हो चुका है। पेट्रोल अभी 336 रुपए और डीजल अभी 321 रुपए प्रति लीटर हो गया पाकिस्तान में। तो अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का असर दिख रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत सरकार ने अब नया प्लान बनाया। इस वजह से भारत में तो पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि नए रास्तों से अब कच्चे तेल की सप्लाई सरकार 10% तक बढ़ाने जा रही है। वरना ईरान इजराइल जंग की वजह से कच्चा तेल 27% महंगा हो गया। अभी इसकी कीमत $92 प्रति बैरल के भी पार पहुंच चुकी है। हालांकि हमारे भारत में भी इसका असर दिखा। LPG गैस सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं। घरेलू गैस सिलेंडर 60 रुपए महंगा हो चुका है, क्योंकि ईरान जंग की वजह से रसोई गैस की किल्लत की भी आशंका है। तो सरकार ने वैसे तो हमारे भारत में भी पेट्रोलियम कंपनियों को LPG प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश दे दिया है, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर को 60 रुपए महंगा कर दिया केंद्र सरकार ने, जो हमारे घरों में 14 किलो 200 ग्राम वाला जो रसोई में खाना बनाने का सिलेंडर आता है वो। इसके अलावा कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें भी 115 रुपए तक बढ़ गई है, जो 19 किलो वाला होटल रेस्टोरेंट वगैरह में काम में आता है उसकी कीमतें। इस बढ़ोतरी के बाद अब आप टेबल में देख सकते हैं कि बड़े शहरों में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम क्या हो गए। जैसे दिल्ली में 931, कोलकाता में 939 वगैरह वगैरह। और इसी तरह से बड़े शहरों में कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम भी अब नए रेट्स ये हैं। इसके साथ ही सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग के नियमों में भी बदलाव कर दिया है। अब 21 दिन से पहले नहीं मिलेगा दूसरा सिलेंडर। वैश्विक अस्थिरता के कारण
घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग अवधि को 15 दिन से बढ़ाकर 21 दिन कर दिया है। यानी एक सिलेंडर की बुकिंग कराने के 21 दिन बाद ही आप दूसरा सिलेंडर बुक कर पाएंगे ऐसा। हालांकि इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करने का सरकार ने प्लान बनाया है, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया है। लेकिन मंत्रालय प्लानिंग कर रहा, मंथन कर रहा कि जल्दी इसको लागू कर दिया जाएगा। और इन हालातों के बीच सोशल मीडिया पर यह भी अफवाहें चल रही कि भारत में भी पेट्रोल डीजल की कमी आ गई है। तो पेट्रोलियम कंपनियों का कहना है कि अभी तक फिलहाल देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। जो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर दावे किए जा रहे हैं, ये पूरी तरह से निराधार है, फर्जी है। भारत में ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है और आपूर्ति व्यवस्था भी पूरी तरह से सामान्य है। लेकिन कई अर्थशास्त्री एक्सपर्ट्स ने ये चेतावनी जरूर दी है कि $120 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगा कच्चा तेल अगर ये ईरान युद्ध शांत नहीं हुआ तो ऐसा। अभी आपको बताऊंगा पूरे मिडिल ईस्ट में यानी पश्चिम एशिया में संकट छाया हुआ है। ईरान और खाड़ी देशों के टकराव के बीच भारत सरकार सक्रिय हुई और पिछले 7 दिन में 52,000 लोग हमारे देश स्वदेश लौट चुके हैं, जो अलग अलग पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों में फंसे हुए थे। तो ये विदेश मंत्रालय की और भारत सरकार की अच्छी पहल है। वहीं खबर है कि कुवैत में भी तेल का उत्पादन कम हुआ। इस बीच भारत और सतर्क हुआ। दुबई मरीना में भी टावर को मलबे से नुकसान पहुंचा। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो फिर से चेतावनी दी, कहा कि ईरान के लिए आज की रात महाबमबारी वाली रात होगी। ट्रंप ने पहले ईरान को लूजर कहा और फिर लाइव आकर यह बड़ा ऐलान किया, कहा कि ईरान पर अब और तेज धमाके किए जाएंगे। हालांकि उधर ईरान भी जवाबी कार्रवाई पूरी ताकत के साथ कर रहा है। देखिए, यूएई, सऊदी और जॉर्डन में अमेरिका के थार्ड डिफेंस सिस्टम पर ईरान ने हमला किया। इस हमले में जॉर्डन वाला सिस्टम तो तबाह हो गया, जिसकी कीमत 22,000 करोड़ रुपए है और अमेरिका के पास सिर्फ ऐसे 7 ही सिस्टम है। ये जॉर्डन में मौजूद थार्ड रडार सिस्टम पर हमले के बाद की सैटेलाइट तस्वीर भी आप देख सकते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 9वां दिन है और पिछले 8-9 दिन से लगातार ये जंग जारी है। इस बीच दुनिया के कई एक्सपर्ट्स ने इस बात को लेकर भी चिंता जताई है कि अगर ये युद्ध के बाद परमाणु युद्ध हुआ तो दुनिया में सिर्फ 2 ही देश बचेंगे। 10 साल तक फिर बर्फ बरसेगी, 5 अरब लोगों की मौत हो जाएगी। अगर दुनिया भर की 12,000 न्यूक्लियर मिसाइलों का इस्तेमाल होता तो धरती पूरी तहस नहस हो जाएगी। पूरी धरती न्यूक्लियर विंटर यानी परमाणु शीत की चपेट में आ जाएगी। 5 अरब लोग मारे जाएंगे और उसके बाद अगले 10 सालों तक दुनिया में केवल बर्फ की बरसात होगी, क्योंकि आसमान में इतने विस्फोट के क्लाउड जम चुके होंगे कि सूर्य की रोशनी ही धरती पर नहीं पहुंचेगी। क्योंकि अभी दुनिया के कई देशों में संघर्ष चल रहा है और इस वजह से ये चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है। ये डेटा आप देख सकते हैं कि किस तरह से न्यूक्लियर विंटर वास्तव में पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है। जब सूर्य की रोशनी रुक जाएगी, तापमान में भारी गिरावट आएगी, ओजोन परत का विनाश हो जाएगा, कृषि और फूड सीरीज का अंत हो जाएगा। लेकिन इतने गंभीर हालातों में दुनिया के 2 देशों के लोग सुरक्षित रह सकेंगे। सुरक्षित का मतलब वो जिंदा रह पाएंगे और वो देश हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। क्योंकि वैज्ञानिकों द्वारा प्रसिद्ध शोध पत्रिका नेचर में प्रकाशित एक पीरियर रिव्यू स्टडी के मुताबिक परमाणु युद्ध के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड 2 ही ऐसे देश हैं जो बच सकेंगे। यहाँ के लोग जीवित रहने में सक्षम हो सकेंगे, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि ये देशों की भौगोलिक स्थिति अच्छी है। इस वजह से परमाणु शीत की मार झेलने के बावजूद भी यहाँ खेती कर पाने में सक्षम होंगे ये देशों के लोग। तो इनके जिंदा रहने के चांसेस थोड़े ज्यादा होंगे ऐसा। तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसी नौबत ना ही आए दुनिया में, तो बेहतर है। चलिए अगली खबर देखिए। ईरानी हमलों के बीच कतर ने भी अपना एयर स्पेस खोला, सिर्फ इमरजेंसी फ्लाइट्स को अनुमति दी। हजारों उड़ानें अब भी रद्द हैं। वहीं खबर है, ईरानी राष्ट्रपति ने अटैक के लिए पड़ोसी देशों से माफी मांगी और कहा कि हम सरेंडर तो नहीं करेंगे, इस सपने को अपनी कब्र तक ले जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि आपको पता होगा अभी 1 दिन पहले ईरान को ट्रंप ने कहा था कि बिना कोई शर्त सरेंडर कर दो, तो ईरान ने मना कर दिया कि हम सरेंडर तो बिल्कुल नहीं करेंगे। और एसबीआई की भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसमें बताया गया कि अगर ये युद्ध जारी रहा तो दुनिया भर में महंगाई बढ़ सकती है। भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसका दबाव देखने को मिलेगा। इन युद्ध के हालातों की कुछ भावुक कर देने वाली तस्वीरें देखिए आप। 2 साल की बच्चे का शव उठाकर रो पड़े लोग, छोटे बच्चों को लेकर बंकर में छिपी महिलाएं। अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग में हालात काफी दयनीय चल रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय जंग के हालात चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली खबर, पेंशन पर बड़ा अपडेट आ रहा। न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे पेंशन भोगी। ईपीएफओ पेंशनर्स कल 9 मार्च से ही दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 दिन का ये विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं खबर है, बिहार और बंगाल को काटकर नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की जो अटकलें और खबरें चल रही थी, उस पर सरकार ने जवाब दिया कि ये सब कुछ अफवाह है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी क्लियर कर दिया, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा था कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास नया केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है सरकार, लेकिन इसको गृह मंत्रालय ने फेक बताया। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इसको लेकर क्लियरिफिकेशन जारी किया, ये देख सकते हैं आप। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 की सूची जारी हुई, जिसमें भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़कर 308 हो चुकी है। मुकेश अंबानी के सिर चढ़ा नंबर 1 का ताज, यानी हमारे देश में भारत में सबसे नंबर 1 अमीर आदमी मुकेश अंबानी ही है। और अगली खबर है, हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब पश्चिम बंगाल के दौरे पर गई तो वहां उनका अपमान हुआ। इस वजह से वो नाराज हो गई, क्योंकि बंगाल में कॉन्फ्रेंस की जगह भी बदल दी गई और ममता बनर्जी भी उनके कार्यक्रम में स्वागत के लिए नहीं आई। तो वो बोले कि राज्य सरकार आदिवासियों का भला नहीं चाहती। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि यह शर्मनाक है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब देश की राष्ट्रपति का अपमान किया हो। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। रात भर धरना स्थल पर रही
वो बोली कि एसआईआर में वोटर्स के नाम बंगाल को बांटने के इरादे से हटाए गए, क्योंकि बंगाल से आपको पता होगा लाखों मतदाताओं के नाम कटे एसआईआर अभियान के बाद। तो इसी के खिलाफ ममता बनर्जी ने धरना शुरू कर दिया है और चुनाव से पहले षड्यंत्र का आरोप भी लगाया चुनाव आयोग पर। पॉलिटिक्स से कुछ और अपडेट देखिए आप। इधर राहुल गांधी का कहना है कि नेता नहीं होता तो मैं एरोस्पेस कारोबारी होता। चीन की तारीफ करते हुए राहुल गांधी बोले कि इनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सिस्टम बेजोड़ है, लेकिन वह लोकतांत्रिक देश नहीं है। वहीं देखिए यूजीसी प्रोटेस्ट केस मामले में भी कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट पर नाराजगी जताई। राहुल गांधी अखिलेश यादव से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस से नई स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। और खबर है बीते दिन देखिए एक घटना हो गई। डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के जो केशव मौर्य हैं, उनके हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। 2000 फीट ऊंचाई पर अचानक डिस्प्ले बंद हो गया, धुएं से भर गया था हेलीकॉप्टर। लखनऊ में उतारा गया, हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। चलिए खबर है उड़ीसा में सीआईएसएफ के स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया। वो बोले कि 31 मार्च तक देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। वहीं उत्तराखंड हरिद्वार दौरे के दौरान भी अमित शाह बोले कि केदारनाथ से कन्याकुमारी तक खदेड़े जाएंगे घुसपैठिए। हरिद्वार में 3 पाकिस्तानी शरणार्थियों को नागरिकता भी दी। E0 FIR सिस्टम भी शुरू किया। चलिए अगली खबर देखिए। बजट सत्र का दूसरा चरण कल 9 मार्च से शुरू होगा। पहले ही दिन लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव रखा जाएगा विपक्ष की तरफ से। भाजपा कांग्रेस ने व्हिप भी जारी किया। और वहीं खबर है राम रहीम पत्रकार छत्रपति हत्याकांड मामले में बरी हुए। हाईकोर्ट ने फैसला दिया 7 साल पहले उम्र कैद हुई थी। हालांकि अभी भी उनकी 3 अन्य मामलों में सजा बरकरार है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें बरी कर दिया इस मामले में। वहीं खबर है राइजिंग भारत समिट 2026 में AI से लेस जियो फाइनेंस का मोबाइल ऐप लॉन्च होगा। जियो पॉइंट्स के जरिए ग्राहकों को लाभ मिलेगा। और बॉलीवुड से खबर देखिए धुरंधर द रिवेंज का ट्रेलर रिलीज हुआ। तेज रफ्तार एक्शन और थ्रिलर की कहानी की झलक दिखी। रणवीर सिंह 2 अवतारों में नजर आएंगे। ये फिल्म 19 मार्च को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी और पहले आई धुरंधर फिल्म का पार्ट 2 सीक्वल होगी। डबल रोल में नजर आएंगे रणवीर सिंह। और देखिए धुरंधर 2 का ट्रेलर आते ही इसकी एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। 1 घंटे में ही 5000 टिकट बिके। दिल्ली में तो 2500 रुपए तक कीमतें पहुंच गई टिकट की। फैंस में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। चलिए अगली खबर देखिए। देश के अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी बोले कि किसी की औकात नहीं कि मुझे शंकराचार्य न माने। वो बोले कि जिंदा हिंदू लखनऊ चले, इस तरह के पोस्टर लिखकर उन्होंने बांटे। गो प्रतिष्ठा धर्म युद्ध सभा भी करेंगे। चलिए खबर है हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य ने विदेश नीति पर कटाक्ष मारते हुए कहा कि तेल खरीदने की अनुमति लेनी पड़ रही है भारत को। छूट भी वही दें, नियम भी वही बनाए। हाल ही में जो अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने की इजाजत दी थी भारत को, तो इस मामले पर विपक्ष ने केंद्र सरकार से सवाल भी किए हैं। चलिए खबर है दोस्तों, अब डिजिटल फ्रॉड होने पर 25,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने नया ड्राफ्ट फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। 6 अप्रैल तक इस पर सुझाव मांगे जाएंगे। अगर आपके साथ किसी तरह का साइबर फ्रॉड होता है तो इन नंबरों पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और अगला अपडेट है ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा प्रौद्योगिकी के मानकों के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल विकसित करने में भारत और ब्रिटेन दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और एयरबस ने बेंगलुरु में शुरू किया अपना दूसरा सबसे बड़ा डिजिटल सेंटर भी। ये यूरोप की विमान बनाने वाली कंपनी है। और वहीं आपकी हेल्थ को लेकर वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च सामने आ रही। देखिए आप कि हमारी बॉडी में मसल और फैट का रेशियो सही हो तो ब्रेन ज्यादा एक्टिव रहता है, बीमारियों का रिस्क घट जाता है। सिर्फ पतला होना ही काफी नहीं है, बल्कि मसल फैट का सही बैलेंस जरूरी है। कई लोग ये मानते हैं कि यार पतले हैं तो वो फिट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाल ही में जर्नल ऑफ अल्जाइमर्स एसोसिएशन ने इस मामले में एक स्टडी पब्लिश की जिसमें बताया कि हमारे शरीर का मसल फैट रेशियो एक तरह से ब्रेन हेल्थ का इंडिकेटर है। ये देख सकते हैं आप डॉक्टर हेल्थ एक्सपर्ट्स का इस मुद्दे पर क्या कहना है, क्योंकि हमारे शरीर में ज्यादा फैट बढ़ने से भी बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है, कई तरह की गंभीर बीमारियों का। और अगर मसल कम हो जाए तो भी कई लाइफस्टाइल डिजीज हो सकती है। इसलिए थोड़ा वर्कआउट करें, जिम एक्सरसाइज करें, पैदल चले, वॉकिंग करें और हेल्दी डाइट लें। इससे आपके शरीर का मसल फैट रेशियो बैलेंस बना रहेगा ना। और बच्चों को लेकर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही। देखिए आप, भारत के 17% भारतीय किशोरों में बच्चों में ईटिंग डिसऑर्डर की समस्या है। यानी बच्चे कम खाना खाते हैं या बच्चे अपने शरीर को लेकर चिंतित रहते हैं। यह एक तरह का ईटिंग डिसऑर्डर है जो बच्चों की शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की स्वास्थ्य हेल्थ पर असर डालता है। तो अगर आपका भी बच्ची खाने पीने को लेकर ज्यादा आनाकानी करें तो आप हेल्थ एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सकते हैं। और कुछ बड़े हादसों और क्राइम से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों। राजधानी दिल्ली में जो हाल ही में 2 बहनों की हत्या का मामला सामने आया था, उसमें जांच में पता चला है कि घटना के पीछे वजह है अकेलापन और खराब पारिवारिक संबंध। अकेलापन और अवसाद के चलते मां ने दोनों बेटियों की जान ले ली। वहीं हरियाणा में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। हरियाणा के जिंद में रंग गुलाल बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई जिसमें 5 महिलाओं की जलकर मौत हो गई, बल्कि कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए। हरियाणा के जिंद की यह फैक्ट्री में आग लगी। आग इतनी जल्दी और भयानक लगी कि लोगों को निकलने का टाइम ही नहीं मिला। महिलाओं को कई लोग तो छत से कूदे क्योंकि मेन गेट के बाहर भी ताला लगा था। और हरियाणा का होली के मौके पर एक वीडियो वायरल हो रहा। 2 साल पहले का ये वीडियो जहां कुछ लोग भैंसे को शराब पिलाते दिख रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने केस दर्ज किया। मामले की जांच की जाएगी। वहीं एक बड़ी सड़क दुर्घटना देखिए। पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता दंपति की सड़क हादसे में जान चली गई, दोनों पति पत्नी की। और एक ये बड़े यूट्यूबर की दुखद खबर तो आपने देखी होगी। परिवार से परेशान होकर यूट्यूबर ने लाइव स्ट्रीम पर आकर अपनी फॉर्च्यूनर कार को 150 की स्पीड पर भगाकर डिवाइडर से ठोक दिया, खुद
ही है। बिग बॉस 17 से फेम हुए थे। नाम है इनका अनुराग डोभाल। UK07 नाम से ये यूट्यूब चैनल चलाते हैं, इनका इंस्टाग्राम पेज भी है। तो इन्होंने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर इस तरह का प्रयास किया अपनी जिंदगी खत्म करने का। वीडियो में बोले कि माँ अगले जन्म में मुझे प्यार देना। तो इस घटना में यूट्यूबर अनुराग डोभाल गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अभी हॉस्पिटल में भर्ती कराया हुआ है। अभी पिछले साल 30 अप्रैल को तो इनकी शादी हुई थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके परिजनों के साथ, इनके खास करके माता पिता, भाई, किसी के भी साथ अच्छे संबंध नहीं है। ये काफी फेमस यूट्यूबर हैं। ये देख सकते हैं आप, ये इनका यूट्यूब चैनल भी लगभग 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर भी 7 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ऐसे लोगों की प्रोफाइल और ऐसी घटनाएं हमें ये दिखाती हैं दोस्तों की जिंदगी में पैसों से, फेम से, पॉपुलैरिटी से खुशियां नहीं मिलती हैं। खुशियां हमें अंदर से मिलती हैं। ये देखो ना आप, इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देख करके हर कोई सोचेगा कि यार कितने फेमस हैं, कितनी अच्छी लाइफस्टाइल है, अच्छी गाड़ियां हैं, इंस्टाग्राम पर कितनी अच्छी अच्छी फोटोज डालते हैं, लेकिन बावजूद इसके ये अपने जीवन में अंदर से खुश नहीं है। यही चीजें तो हकीकत बयां करती है हमें इन घटनाओं की। क्या कहना चाहोगे दोस्तों आप ऐसी घटनाओं के बारे में? ये उत्तराखंड के देहरादून के रहने वाले थे, काफी फेमस यूट्यूबर हैं। अभी कुछ दिन पहले तो इन्होंने एक वीडियो बना करके आखिरी मैसेज दिया था। बोले थे कि मेरी मौत के जिम्मेदार माता पिता होंगे। इन्होंने एक राजपूत बहू से शादी की थी, इससे भी घर वाले इनके नाराज थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि ये अपनी पत्नी के साथ भी मारपीट करते थे। भाई भाई का रिश्ता भी अच्छा नहीं था। आपकी क्या राय और ख्याल है, कमेंट करके बताइएगा। अभी तो हम फिलहाल इनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। एप्स्टीन फाइल्स में अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सीधा सीधा नाम सामने आया। ट्रंप पर नाबालिगों के यौन शोषण के आरोप लगे हैं। एप्स्टीन फाइल्स के नए दस्तावेजों में यह खुलासा हुआ है। पहले तो अधिकारियों ने डुप्लीकेट बताकर इन दस्तावेजों को रोक दिया था, लेकिन अब ये देखिए एप्स्टीन फाइल्स में खुद ट्रंप का नाम सामने आ रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी बताया जा रहा है कि ट्रंप एप्स्टीन फाइल्स के इन कारनामों से बचने के लिए, इनको छुपाने के लिए ही ईरान पर हमला किया है, ताकि उनके इस मुद्दों पर, इन कांड पर कोई ध्यान ना दें। वहीं नेपाल चुनाव पर भी खबर है। भारत विरोधी नेता KP ओली की हार हुई। बालेन शाह ने 50,000 वोटों से इनको हराया। 4 साल पुरानी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में राजनीति में यह बड़ा सत्ता पलट देखने को मिला है। वहीं खबर है, चाइना अपनी देश की आबादी बढ़ाने के लिए अब IVF का सहारा ले रहा है। इनफर्टिलिटी चाइना में बढ़कर 18% हो गई है और इससे IVF कराने वालों की संख्या भी बढ़कर 11 लाख तक पहुंच गई है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए 9, 10, 11 मार्च को कई राज्यों में बारिश के आसार रहेंगे। मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान रिपोर्ट जारी की गई। आज 8 मार्च को भी उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 8 राज्यों में बारिश देखने को मिल सकती है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। हालांकि कई राज्यों में अभी भयंकर गर्मी तपने लगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान में तापमान 39 डिग्री तक पहुंचा। हिमाचल, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में भी हीट वेव का अलर्ट है, लेकिन पहाड़ों पर आज से ही बर्फबारी के आसार रहेंगे। देखिए कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां। मध्य प्रदेश, इंदौर में तापमान 36 डिग्री पहुंचा। भोपाल, ग्वालियर में भी 35 डिग्री के पार चल रहा है। वहीं इधर राजस्थान में भी हीट वेव का अलर्ट। जैसलमेर में तापमान 38 डिग्री पर पहुंचा और पंजाब, चंडीगढ़ में भी गर्मी बढ़ी। तापमान सामान्य से 7.5 डिग्री ज्यादा चल रहा है। चंडीगढ़ में 7 दिन मौसम ड्राई रहेगा। तापमान में बड़े बदलाव के आसार नहीं है। झारखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ। साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर दिखेगा। इसके चलते जमशेदपुर समेत इन जिलों में हल्की बारिश होगी। 3 दिन मौसम बदला हुआ रहेगा। वहीं पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के भी 3 जिलों में आज बारिश और बर्फबारी के आसार हैं और इधर हिमाचल प्रदेश के भी मैदानी इलाकों में तो हीट वेव चल रही है, लेकिन 11 से 13 मार्च तक कुछ जिलों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। अगले 2 दिन मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप। 8, 9 मार्च को उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों के कुछ जिलों में बारिश की संभावना है। बाकी पहाड़ी राज्यों में तो बर्फबारी हो ही सकती है, जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड वगैरह में। गुजरात में लू चलने की चेतावनी भी जारी हो गई है। और अंतर्राष्ट्रीय मौसम पर भी एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए आप, केन्या में अचानक आई बाढ़ की चपेट में आकर 23 लोगों की मौत हो गई। केन्या की राजधानी में अभी इतनी भयंकर बारिश हो रही है, देखिए आप, बाढ़ में 23 लोगों की जान चली गई। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए अच्छी खबर है, NSE ने करोड़ों निवेशकों को बड़ा तोहफा दिया। अब आप 10 ग्राम गोल्ड के लिए भी ट्रेड कर पाएंगे, क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जल्द ही 10 ग्राम फ्यूचर गोल्ड की ट्रेडिंग शुरू करेगा, जिसे गोल्ड 10G नाम दिया जाएगा। तो सोने में निवेश और ट्रेड का नया और आसान तरीका होगा अब आपके पास। वहीं म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए भी खुशखबरी है। अब आप अपनी मर्जी से लगा सकेंगे निवेश पर ताला। मार्केट रेगुलेटर से भी सुरक्षा को लेकर एक नया नियम लागू करने जा रहा। भारत के करोड़ों म्यूचुअल फंड निवेशकों को इससे राहत मिलेगी। देख सकते हैं आप इस नए नियम की जानकारी विस्तार से। ये सिस्टम कैसे काम करेगा और किसको फायदा होगा। वहीं निवेशकों के लिए खबर है, 9 मार्च से खुलेगा राजपुताना स्टेनलेस का IPO भी। और वैसे इस सप्ताह में 4 नए पब्लिक IPO आने वाले हैं। 4 कंपनियां लिस्ट भी होगी। और खबर है, गूगल ने अपने CEO सुंदर पिचाई की सैलरी बढ़ाई। 3 साल के लिए 6400 करोड़ रुपए के पैकेज के साथ कुछ टारगेट
टारगेट भी दिए हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को अब इतना पैकेज मिलेगा टोटल बढ़ी हुई सैलरी में। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का प्लान देखिए, सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुटाए जाएंगे 45,960 करोड़ रुपए। इसमें कई अलग अलग स्टेट राज्य शामिल होंगे, जिनकी डिटेल्स देख सकते हैं आप। वहीं देखिए, ईरान इजराइल जंग के बीच अमेरिका के शेयर बाजार में भी भारी गिरावट देखने को मिली, 453 अंक गिरा डाउ जोन्स। और सोना चांदी में जंग के हालातों के बावजूद लगातार गिरावट आ रही है। सोना 3 दिन में 8,720 सस्ता हुआ। अभी सोने का भाव 1,59,000 पर चल रहा है, चांदी का भाव 2,61,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है। ओके, और चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं अब हम खबरों में। देखिए आप, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को 15 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राजस्थान स्थापना दिवस समारोह के लिए आमंत्रित किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। नई औद्योगिक नीति और जेल सुधार बिल समेत कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश के 3.5 लाख लोगों को वापस दिए जाएंगे 127 करोड़ रुपए बिजली बिल के। अप्रैल से लेकर जुलाई तक अब नहीं देना होगा पूरा बिजली बिल, क्योंकि यूपी विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए उपभोक्ताओं से ज्यादा राशि वसूल ली थी। तो अब यूपी की योगी सरकार ने वो राशि वापस रिफंड करने का आदेश दिया है। वहीं खबर है, कल सोमवार से उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों की वर्दी का लुक भी बदल जाएगा। डीजीपी ने वर्दी को लेकर नया फरमान जारी किया है। अब 9 तारीख से ही गर्मी की वर्दी पहनना शुरू कर देंगे यूपी पुलिस के कर्मचारी। और खबर है, उत्तर प्रदेश में अब नेगेटिव बैलेंस होने पर रिचार्ज न कराने वालों की बिजली काटी जाएगी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले ग्राहकों को बिजली विभाग की तरफ से ये अलर्ट मैसेज भी भेजा जा रहा है। चलिए खबर देखिए, 270 किलोमीटर सुरंग और हाई स्पीड ट्रेन ड्रैगन की दहलीज तक पहुंचेगी भारतीय रेल। भारतीय सेना की ताकत भी बढ़ेगी इससे। हिमाचल की पहाड़ियों और दुर्गम चोटियों को चीरकर भारतीय रेलवे चीन सीमा के नजदीक तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है और इस रूट पर नई रेलवे लाइन बनाने की शुरुआत भी हो चुकी है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, जर्मनी में कार इंडस्ट्री पर संकट के बादल छाए। ईवी से पेट्रोल, डीजल और गैस वाली छोटी कारों की बिक्री घटने का खतरा बढ़ रहा है। वहीं खबर है, साउथ के सुपरस्टार थलपति विजय की शादी टूटने की कगार पर है। उनकी पत्नी ने कोर्ट में कहा कि विजय का 5 साल से अफेयर चल रहा है। 20 अप्रैल को इनके इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। चलिए उत्तराखंड परिवहन निगम का बड़ा फैसला देखिए। अब बस चलाते समय अगर ड्राइवर ने मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया तो भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। 5,000 रुपए का जुर्माना और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। यात्रियों की सुरक्षा की प्राथमिकता को देखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम ने यह नया आदेश जारी किया है। वहीं खबर है, बिहार पटना जू के पक्षियों की अब बर्ड फ्लू रिपोर्ट नेगेटिव आई। जल्द ही आम जनता के लिए चिड़ियाघर खोल दिया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक में सरकारी नौकरियों को मंजूरी दी गई। जल वाहकों की सेवाएं नियमित होगी। गगरेट में खुलेगा डीएसपी ऑफिस भी। हिमाचल के सीएम की कैबिनेट बैठक में कई और महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए, देख सकते हैं आप जानकारी। वहीं हिमाचल में पंचायत चुनाव आरक्षण रोस्टर में बड़ा बदलाव किया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नियमों में भी बदलाव किया गया। हिमाचल के सीएम की अध्यक्षता में जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें ही है कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं। पेंशन वगैरह को लेकर देख सकते हैं आप। 15 जल विद्युत परियोजनाएं भी रद्द होगी और दुग्ध उत्पादक संघ के गठन को भी स्वीकृति दी गई। चलिए खबर देखिए, हरियाणा के 590 करोड़ के घोटाले में होल्ड फ्रीज बैंक खातों को लेकर अपील की गई। एसीबी ने भी मांगा रिप्रेजेंटेशन भी। हरियाणा के पंचकुला में यह बड़ा बैंक घोटाला जो देखने को मिला, इस पर यह कार्रवाई की जा रही है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंडी में बड़ा ऐलान किया। बोले कि पूर्व सरकार के समय हुए भ्रष्टाचार की लिस्ट बनकर तैयार हुई। जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे दोषी। भाजपा सरकार पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है। वहीं खबर है, बिहार के 6 लाख शिक्षकों को बड़ी राहत मिली। वेतन भुगतान की तारीख तय हुई। शिक्षा विभाग की तरफ से सख्त निर्देश जारी किया और बिहार में शिक्षकों को अब हर महीने की पहली तारीख को तनख्वाह दे दी जाएगी उनके बैंक खाते में। वहीं रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेल वन मोबाइल ऐप पर अब जम्मू कश्मीर में भी स्विगी जोमेटो से सीधे ट्रेन में आप खाना ऑर्डर कर पाएंगे। भारतीय रेलवे ने यह नई सुविधा शुरू कर दी है। और किसानों के लिए अच्छी खबर आ रही है। सरकार ने इस बार गेहूं की फसलों का एमएसपी भी बढ़ाया है। वेस्ट यूपी में गेहूं की एमएसपी पर खरीदारी शुरू हो चुकी है। 48 घंटे में किसानों के बैंक खाते में पैसे आ जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में मंडी शुल्क से मुक्त होगी फूलों की बिक्री। यूपी की योगी सरकार ने इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी है और आपत्तियां भी मांगी हैं। वहीं सीएम योगी का एक और बड़ा फैसला देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे पर बनेगा सरकारी ट्रोमा सेंटर। दुर्घटनाओं में घायलों की बचाई जा सकेगी समय रहते जान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कुछ घोषणाएं की हैं, देख सकते हैं आप। और उत्तर प्रदेश को मिली 6 नई सड़क परियोजनाओं की सौगात भी। इन बड़े शहरों के बीच बेहतर होगी कनेक्टिविटी, जिसमें बुलंदशहर, जौनपुर, गाजीपुर समेत ये शहर शामिल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए, स्मार्ट क्लासरूम के जैसे ही यूपी के आंगनबाड़ी केंद्रों को भी विकसित किया जा रहा। अभी उत्तर प्रदेश में 16,000 केंद्रों पर डिजिटल लर्निंग शुरू हो चुकी है, जहां स्मार्ट टीवी वगैरह आधुनिक गैजेट्स के जरिए बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में मेडिकल डिवाइस और फार्मा पार्क भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई और बड़ी घोषणाएं की। प्रदेश के इन जिलों की तस्वीर बदलेगी। किन किन जिलों के लिए खास ऐलान हुए हैं, डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और एक श्रद्धांजलि, वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारेठ का निधन हुआ। पत्रकारिता जगत में शोक की लहर, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। और साइबर ठगी पर बड़ी खबर देखिए, अंतरराष्ट्रीय IVR कॉल से डिजिटल अरेस्ट ठगी का नया खतरा आजकल लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। और राजस्थान पुलिस ने इस बारे में एडवाइजरी भी जारी की। पुलिस का कहना है कि इन नंबरों से अगर आपको कॉल आए तो सावधान रहें, जैसे +870 +92 वगैरह। ये विदेशी नंबरों के कॉल आए तो फोन उठाए ही नहीं। अगर आपके साथ
साथ किसी तरह की ठगी हो जाती है तो 1930 पर कॉल करके या cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। चलिए खबर है दोस्तों, राजधानी दिल्ली में 7 कॉलोनियों का होगा कायाकल्प, 21,000 से ज्यादा नए फ्लैट बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार आज दिल्ली में यह नई योजना शुरू करने जा रही है। वहीं देखिए साउथ के सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवीके ने चुनावी वादे किए। विजय ने तमिलनाडु में ऐलान किया कि महिलाओं को 60 साल तक हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे, शादी के लिए 8 ग्राम सोना मिलेगा और रेशमी साड़ी भी मिलेगी। तमिलनाडु में बढ़ती सियासी गर्मियों के बीच राजनीतिक पार्टियों के ये बड़े ऐलान देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा भी विजय की पार्टी के कुछ अन्य ऐलान आप देख सकते हैं, फ्री गैस सिलेंडर वगैरह ये भी घोषणाएं की गई। और खबर है तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के सामने 130 माओवादियों यानी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, 124 हथियार भी जमा कराए। वहीं देखिए राजधानी दिल्ली के बाजारों में भी युद्ध का असर दिख रहा है। दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगे हुए हैं, बासमती चावल के भी दाम गिरे हैं। पंजाब सरकार ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले कि रंगले पंजाब के लिए इंडस्ट्री जरूरी है, उद्यमी भी अन्नदाता ही है। वहीं मध्य प्रदेश में होली के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा तोहफा दिया, 163 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत की और शमशाबाद का नाम बदलकर सूर्यनगर करने का प्रस्ताव भी रखा। एमपी के विदिशा जिले में सीएम योगी ने ये नए कार्यक्रमों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। वहीं खबर है केंद्र सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लेकर ग्रीन अमोनिया और मेथनॉल के लिए नए मानक तय किए हैं और इन नए मानकों में क्या क्या प्रावधान है जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए, एक्स यानी ट्विटर कंपनी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि एआई से बनाए गए युद्ध के वीडियो अगर आपने पोस्ट किए तो ट्विटर के मोनेटाइजेशन से कमाई नहीं मिलेगी और 90 दिन के लिए आपका ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। वहीं यूपी नोएडा एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशंस का रास्ता साफ हुआ, सुरक्षा टेस्ट में 100% पास हुआ एयरपोर्ट, उड़ान की अब आखिरी तैयारियां भी शुरू हुई। और बैंकिंग सेक्टर से खबर देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने रचा इतिहास, देश का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला बैंक बन चुका है बीओबी, 10,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी किए हैं। वहीं देखिए भारत बनेगा दुनिया का नया सेमीकंडक्टर चिप हब, 85,000 इंजीनियरों की फौज तैयार हो रही है। सेमीकंडक्टर चिप को लेकर सरकार का यह प्लान है। और देखिए भारत की अमेरिका के साथ ट्रेड डील देश के साथ विश्वासघात है, केरल में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। और वहीं आपको बताओगा अभी एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध के हालातों के बीच भारत को रूस से तेल खरीदने की छूट वगैरह की जो बात कही गई थी अमेरिका के द्वारा, तो इस पर भी भारत ने अब अमेरिका को खरी खरी सुनाई और कहा कि रूस से तेल खरीदने के लिए तुम्हारी परमिशन नहीं चाहिए। भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि उसे तेल खरीदने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए और भारत रूस से तेल बिना इजाजत के भी खरीद जारी रखेगा। ऐसा तो ईरान युद्ध के बीच आम आदमी के लिए राहत की बात यह है कि भारत में तो पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। सरकार ने एक बार फिर से ये कंफर्म कर दिया, साफ कर दिया कि दुनिया भर में जो तनाव चल रहा है लेकिन फिर भी भारत में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। भारत को अभी कई और देशों से भी एलएनजी का ऑफर मिल चुका है। हालांकि मिडिल ईस्ट की जंग का पहला शिकार बना पाकिस्तान और पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतें काफी बढ़ चुकी हैं। मैंने आपको बताया लगभग 50-60 रुपए पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई है। वहीं खबर है अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे, ईरान ने भी कहा कि 2 साल तक हम अमेरिका से लड़ने के लिए तैयार हैं। एक ईरानी राजदूत ने यह घोषणा की है। चलिए अगला अपडेट देखिए, हमारे देश में हिट एंड रन के हादसों के रूल यानी नियम बदल दिए गए हैं। अब घर बैठे ऑनलाइन मुआवजे के लिए अप्लाई कर पाएंगे, 15 दिन में निपटारा भी होगा। हिट एंड रन मामलों में पीड़ितों को मुआवजा पाने के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार 2026 के नियमों में बदलाव करके डिजिटल प्रक्रिया शुरू करने जा रही है और इसके लिए बाकायदा केंद्र सरकार ने कंपनसेशन टू विक्टिम ऑफ हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट अमेंडमेंट स्कीम 2026 लागू कर दी है। अब इस नए संशोधन में क्या क्या बदला है देख सकते हैं आप, डिटेल ऑनलाइन अप्लाई वगैरह की सुविधा मिलेगी आपको, डिजिटल प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाएगा। जल्द ही सरकार इसके लिए स्पेशल ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू करेगी। और खबर है उत्तराखंड राज्य की नई उपलब्धि देखिए, देश के नए कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने वाला पहला नंबर 1 राज्य बन चुका उत्तराखंड, जहां बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए समेत कई कानूनों को उत्तराखंड सरकार ने धरातल पर लागू कर दिया है। और खबर है पंजाब से 30 सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल सिंगापुर के लिए रवाना हुए, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की ट्रेनिंग लेंगे। बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए, एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों के लिए कुछ खबरी है। कुछ स्पेशल एफडी पर बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, फिक्स डिपॉजिट पर अब सीनियर सिटीजन वगैरह को ज्यादा ब्याज मिलेगा। चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में भूकंप के झटके लगे, 5 किलोमीटर नीचे धरती हिली, जयपुर से 70 किलोमीटर दूर था केंद्र। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं रिपोर्ट आ रही कि राजस्थान में टल सकते हैं पंचायत चुनाव, तय नहीं हुआ ओबीसी आरक्षण। आयोग ने मुख्य सचिव को लेटर लिखा, जनसंख्या के आंकड़ों में भी गलती बताई। और राजस्थान में लगभग 2.25 लाख लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी रोक दी गई है। बांसवाड़ा झालावाड़ जिले में सबसे ज्यादा लोगों की पेंशन रुकी है और ये पेंशन रोकने के पीछे वजह में सरकार ने कई कारण बताए हैं। अलग अलग कारणों को बताते हुए पेंशन रोकी, जैसे कुछ पेंशनर्स की मौत हो गई, कुछ की बैंक डिटेल गलत है, आधार से नाम मिसमैच है वगैरह वगैरह। और खबर है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ श्री सांवलिया जी भंडार के चौथे राउंड में 8.5 करोड़ रुपए निकले। अब तक टोटल काउंटिंग 29 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश विदिशा के शमशाबाद का नाम सूर्यनगर करने की घोषणा की, मैंने आपको बताया। इसके अलावा ये कुछ योजनाओं का भी उद्घाटन किया मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, दुनिया भर में महिलाओं को लेकर चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है कि 23 लाख महिलाओं को स्तन कैंसर है, 7.5 लाख महिलाओं की मौतें हो चुकी हैं। लेसेंट में प्रकाशित इस रिसर्च
रिसर्च में मध्य प्रदेश एम्स का भोपाल भी शामिल रहा, यानी एम्स के एक्सपर्ट भी शामिल हुए। ये रिसर्च के डेटा भी इस प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित किए गए हैं। और छत्तीसगढ़ में भी 125 नक्सलियों ने तेलंगाना में सरेंडर किया। वहीं छत्तीसगढ़ में राज्य महिला आयोग की महाजन सुनवाई 10 मार्च को होगी बिलासपुर में। यूपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला देखिए, बिना नियम सेवानिवृत्ति लाभ के हकदार नहीं है कर्मचारी। विश्वविद्यालय के पत्राचार संस्थान के निदेशक की याचिका को खारिज कर दिया। वहीं झारखंड पुलिस में जल्द ही लागू होगा ई समन सिस्टम, समय व मेन पावर की भी बचत होगी। और हिमाचल कैबिनेट ने रिजर्वेशन रोस्टर के नियम बदले, 2 बार रिजर्व पंचायतें ओपन होगी। चंडीगढ़ शिमला रूट पर रोजाना 2 उड़ानें भी उड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों में कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए यूपी बरेली में 11 मार्च से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती। एक दिन पहले पहुंचेंगे अभ्यर्थी, 12 जिलों के कैंडिडेट शामिल होंगे। और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच सीबीएसई ने बड़ा फैसला लिया, 9 से 11 मार्च की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। और यूपीएससी का जो रिजल्ट आया था अभी एक दिन पहले, उसमें 301 रैंक पर 2 कैंडिडेट्स ने दावा किया है। क्यूआर कोड स्कैन करने पर गड़बड़ी खुली, रिजल्ट्स में ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। और यूपी में लेखपाल भर्ती की मुख्य लिखित परीक्षा 21 मई को होगी। एक पद पर 46 उम्मीदवार बुलाए गए। यूपी एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर भी सख्त निर्देश जारी हुए। नकल पर कड़ी नजर रहेगी, 14-15 मार्च को एग्जाम होगा। और सीबीएसई सीधी भर्ती कोटा टीयर 2 परीक्षा की तिथियां भी घोषित हो चुकी हैं, 18 से 26 अप्रैल तक आयोजित होगी। इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती की पहली मेरिट लिस्ट भी जारी हुई। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष और मिथुन राशि के लोगों को धन लाभ हो सकता है। मीन राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स भी दोबारा शुरू हो सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे कोई माइंड क्विज क्वेश्चन नहीं पूछने वाला हूँ, बल्कि आज वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बेस्ट ऑफ लक, गुड लक टीम इंडिया जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप फाइनल होने वाला है। शाम 7 बजे मैच खेला जाएगा और इस मैच की संभावित प्लेइंग 11 टीम्स कौन कौन हो सकती हैं देख सकते हैं आप। तो हम सब की तरफ से टीम इंडिया की जीत के लिए बेस्ट ऑफ लक, ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों को। आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर गुड लक लिख दीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।